एक है रियासत और रियासत के अहकामात, आईन, कानून, और दूसरा हमारे हालात जो आज काफ़ी अरसे से चल रहे थे। और ये सब्जेक्ट बड़ा गर्म था और आज और इससे एक दो दिन पहले कुछ नाखुशगवार वाक़े जो हुए हैं। हमारे अपोजिशन अरकान अहमद कुंडी साहब, निसार बाज साहब, उस्मान लाला, ये सारे जितनी भी उन्होंने बातें की है, हमारे पास हम समझ रहे थे कि सिर्फ बात आज के वाक़े पे मरकूज़ रहेगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी की हैं जिनका इसके साथ कोई रिलेवेंसी बन तो नहीं रही थी। जवाब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों का है हमारे पास, लेकिन अच्छा नहीं लगता जब उधर अमवात हो गई और नाखुशगवार वाक़या हो गया और इसके बावजूद भी हम आपस में एक दूसरे को जवाब देते रहें। तो मुनासिब यह है कि हम अपनी सारी तवज्जो इसी वाक़े पे रखें और जवाब देने से गुरेज करें। जहाँ तक बात रियासती अहकामात की है, उसमें कोई शक नहीं है कि सूबाई हुकूमत हो या जो भी इदारा हो, मातहत इदारे जितने होते हैं या हुकूमतें सूबाई जितनी भी होती हैं या ज़िली हुकूमतें, वो पाबंद होती है कि रियासती अहकामात को वो पूरी दिलफशानी के साथ पूरा भी करें और उसमें कोई कोताही भी ना करें। लेकिन जनाब स्पीकर, मसला ये है कि हमारे जितने भी अपोजिशन है, ये सारी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जहाँ से ये जमात का लदम करार दी गई और इसके अलावा इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ। तारीख जब लिखी जाती है ये बहुत तल्ख होती है और इसमें कोई जो है ना रहता नहीं है। बबड़ा के मुकाम पर 1948 में जो वाक़या हुआ तारीख में बिल्कुल लिखा हुआ है, ख्वाह उस वक्त छुपाया गया, लेकिन अभी तक भी जो है ना वो तारीख के औराक में बिल्कुल जिंदा है। और उसमें उस वक्त का जो भी इधर वाली वारिस था उसको बड़े नामों से जो है ना उसकी लिखा हुआ है कि उसने क्या किया था, और फिर चौके यादगार पे और फिर मुख्तलिफ जगहों पे तकरीरों में क्या कहा और जो भी हुआ सबके सामने। और इसी तरह फिर लियाकत बाग में किस पार्टी की हुकूमत थी और फिर कितने पश्तूनों को जो है ना उधर सियासत की बीन चढ़ा दिया गया। और इसी तरह 80 की दहाई में पश्तूनों के साथ क्या हुआ जो अभी तक चल रहा है। तो तारीख में इन सब के नाम हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि पश्तूनों के साथ इस तरह हो रहा है। तो ये इनको चाहिए था कि जब ये उधर से अहकामात आ रहे थे और इस जमात को कलअदम किया जा रहा था, तो यही सियासी जमातें हैं, ये उधर बैठी हुई हैं हुकूमत में और उधरी से ये कागजात आ रहे हैं, ये फैसले उधरी से हुई हैं। उनको चाहिए ये था कि जब इंटीरियर मिनिस्ट्री इतनी ताकतवर है और वो बग़ैर किसी से मशवरा किए, होना तो ये चाहिए था कि वो हमारी इतनी ये असम्बली जो बैठी हुई है, पूरी सूबाई हुकूमत बैठी हुई है, इनसे मुशावरत करते। जनाब स्पीकर, अफसोस की बात यह है कि ये हमारी जो वफाकी हुकूमत है और इसके साथ जितनी भी जमातें शामिल हैं, बिलवास्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इनको सपोर्ट कर रही है, ये बहुत भी कहे ना कि हम हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन ये बराह रास्त उस हुकूमत का हिस्सा है। उनको उस वक्त चाहिए था कि उधर ये बात करते कि आप डायरेक्टली कैसे जो है ना उन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं और अहकामात दे रहे हैं और वो जो है ना इस तरह बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी इन लोगों ने जो है ना मुकम्मल तौर पर मफलूज किया हुआ है। ये जो मशवरे हमें इधर दे रहे हैं, ये मशवरे इनको उधर भी देने चाहिए थे। अपना अपना हिस्सा डालते उसमें, वफाकी हुकूमत को रोकते कि भाई सियासी रास्ता अपनाओ, पॉलिटिकल विजडम अपनाओ, बजाय इसके कि आप इदारे को गलत फीड करके और इदारे को जो है ना, ये इदारों को इन्होंने आगे लगाया हुआ है और इनकी एक तारीख है।
जनाब स्पीकर, इन लोगों की एक तारीख है। आप देखें कि हमें पिछले दिनों एक कायद ने, इनका जो पार्टी का एक कायद है, उसने बरमला हमें भेड़ बकरियां कहा है। अब जब आप हमें भेड़ बकरियां पुकारेंगे, सियासी क़यादत भी एक पार्टी की कर रहे हैं, और फिर जब आप हमें बेवकूफ़ कहेंगे, और फिर आप जब हमें दहशतगर्द कहेंगे, और जब ऐसे अलकाबात आप देंगे, तो ये एक माइंड सेट है। हालांकि हमारे इदारे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनकी मातहत है, ऐसी कोई बात नहीं। ये मैं मानता ही नहीं हूं कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी मातहत नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये इकरार भी कर रहे हैं कि हम बाइख्तियार वज़ीर आज़म है हमारा। तो होना तो ये चाहिए था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री किसी न किसी दर्जे में मशवरा करती सूबाई हुकूमत से कि 2/3 मेजॉरिटी वाली सूबाई हुकूमत बैठी हुई है कि इस मसले को हम कैसे टैकल करें। बाकी जो इनके मशवरे हैं कि हमने पार्लिमानी पार्टी बनानी है, तो ये हमारे लिए, हम इसको खुशामदीद कहते हैं, और हम कहते हैं कि बिल्कुल होनी चाहिए। और इसमें हम चाहते हैं कि इन लोगों की नुमाइंदगी हो, और हर पार्टी की जो है ना इसमें नुमाइंदगी हो, पार्लिमानी लीडर इसमें मौजूद हो, जो भी फैसला हो, ताकि हमारा इत्तेफाक भी ज़ाहिर हो, और ये भी ज़ाहिर हो कि ये सारे पश्तूनख्वा सूबे के जितने भी मेंबरान हैं, ये सारी इस बात पे एग्री हैं कि एक पार्टी होनी चाहिए, और वही पार्टी इस इशू को टैकल करे और हर फोरम पे टैकल करे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इसमें आपको अलग से रख रहे हैं और हम इसमें कोई, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है जनाब स्पीकर। ये आग जो लग गई है, हम तो कह रहे थे कि खुदारा आप डायरेक्टली जो है ना इन लोगों को टैकल करने की कोशिश ना करें। आपने एक ऐसा टक्कर लिया उनसे, ये तो जनाब स्पीकर पता है आपको कि वो कितना मशहूर मुहावरा है। वो कहते हैं कि पपास्ता खुला पख्वाजा खबर बंदे मुड़ू मुझ पजिद बंदलिशवी पछता नहीं। तो जनाब स्पीकर, आप तो ऐसा टक्कर ले रहे हैं कि इससे आप जान नहीं छोड़ा सकेंगे। और मैं जाती तौर पर यह सोच रहा हूं कि ये हमारे खिलाफ एक साजिश हो रही है कि किसी तरीके से हालात को इस बिगाड़ पे ले आए, इस नहज पे ले आए कि इनको एक बहाना मिल जाए कि देखो ये इस हुकूमत से संभाला ही नहीं जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग आए, सबसे पहले तो आप लोग अपनी क़यादत से रब्ता करें और उनको समझाएं कि उधर आप लोग जाके बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, कब से ये लेटर निकला हुआ है, लेकिन बजाय इसके कि अपनी क़यादत से बात करें कि आप तो असर रसूख वाले हैं, वफाकी हुकूमत आप लोगों की है, और उधर के इंटीरियर मिनिस्टर को पकड़ें कि भाई आपने क्या हमें हमारी तरफ भेज दिया है, क्यों ये सूबा आप लोगों का नहीं है। हमें आईन का सबक सिखाते हैं, हमें हर रोज जो है ना आईन और उसका शिकों का और ये चीजें हमें बताते रहते हैं। ये आप अपने जो है ना उन कबीरीन को भी बताएं। जब भी हम पे ऐसा वक्त आया है जनाब स्पीकर, ये हकीकत बात है, पश्तूनों पे जब भी ऐसा कभी भी जो है ना वक्त आया है, इन लोगों ने अपना हिस्सा हमारे खिलाफ डाला है। अभी गैरत की बात करते हैं कि आप लोगों में गैरत नहीं है। खुदारा, ये कैसी गैरत है जो आपकी पामाल हो रही है। जब हमें भेड़ बकरियां कहते हैं तो ये ना समझे कि आपको नहीं कह रहे, सबसे पहले आपको भेड़ बकरियां कह रहे हैं, उसके बाद हम आते हैं। और फिर कभी कहते हैं कि आप लोग जो है ना उधर खुद साख्ता जलावतनी। और भाई क्या ये कौन सी बातें कर रहे हैं? इस तरह तो जो है ना बहुत सारी बातें हम सुनते हैं कि ये आसिफ जरदारी साहब को जो है ना बीबी ने नवाज शरीफ से दरख्वास्त करके कहा था कि इसको जेल में अंदर डालो। हम इन बातों पे यकीन नहीं करते हैं, हम पार्टी के प्रोफाइल को देखकर बात करते हैं। और फिर मुनाफिक हमें आज भी जो है ना, बजाय इसके कि हम बहस करें इस वाक़े पे, आज भी हमें कहते हैं कि बड़े मुनाफिक हैं आप लोग, झूठे हैं। और भाई तो सबसे बड़ा झूठा तो शहबाज शरीफ है। वो बरमला कह रहा था कि आसिफ जरदारी को मैंने अगर रोड पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, और इशारे भी कर रहा था। जनाब स्पीकर, ऐसी बातें करने का क्या फायदा है? आए मिल के जो तजवीज़ आप लोगों ने दी है उस तजवीज़ पे चलते हैं, और ये पार्लिमानी एक मुश्तरका वो बनाते हैं जिस तरीके से जनाब स्पीकर इन्होंने रिकमेंड किया, निसार बाज साहब ने और अहमद कुंडी साहब ने और उस्मान साहब ने, जिस तरह इन्होंने रिकमेंड किया हम बिल्कुल एग्री करते हैं।
और इंशाअल्लाह ताला हम यकजा होकर और इस मामले को टैकल भी करते हैं। और इनका अभी हमने मुकाबला करना है किस तरह, सियासत के साथ, मशवरे के साथ। किस लिए? ताकि मजीद हालात खराब ना हो जाएं। जनाब स्पीकर, हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जितने भी ये जो लोग मर रहे हैं, अभी मजीद हम लाशें उठाने के मुतहम्मिल है ही नहीं। जनाब स्पीकर, 80,000 से ज्यादा जानें हमारी जा चुकी हैं ऐसी जंग में जो हमें मालूम ही नहीं है किसकी जंग है। और किसी पे इल्जाम लगाना, इदारों पे इल्जाम लगाना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, सूबाई हुकूमत पे इल्जाम लगाना, जनाब स्पीकर वक्त इसका नहीं है। वक्त इसका है कि इसकी पूरी रोकथाम हो जाए, किसी तरीके से ये रुक जाए, मजीद आगे ना बढ़े।